ओम नमो सनन्ताय सहस्रमुखये सहस्रपाद शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाथाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दा वासुदेवो नमोस्तुते। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽस्ति वासुदेवो नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम् शरीरं मे विचक्षणं जिह्वामे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बुरिविसृवम् ब्रह्मणः घोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाल। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं दृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः ईदृशन्तोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि भेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रासीरनेनादीतेन होरात्रां संददामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहेमहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्तवाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मम् आदं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता 13वीं अध्याय 11वीं श्लोक। 11वीं श्लोक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमुष्णुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वथा श्रुतिमुल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वत्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव चास्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता। मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि। विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे ये तु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग अथर्ववेदी का मांडुक्य उपनिषद का 7वें मंत्र का भाष्य देख रहा है। यहाँ जो कहा गया कल, जैसे अंधकार में पड़ा हुआ घड़े को हम लोग दर्शन करना है तो हम एक बार लाइट जलाए तो हमारा घड़े का एक ही बार हमको ज्ञान होता है, उसको कालांतर में भेद नहीं रहेगा। वहाँ उसी क्षण में तत्क्षण में घड़े का ज्ञान होता है। वैसे ही हम वेदांत में भी और ये ब्रह्माकार वृत्ति से, वृत्ति ज्ञान से भी ब्रह्म का दर्शन हो गए तो ब्रह्म का एक ही बार आपको बोध हो जाएगा। वृत्ति बनने के लिए
समय लगेगा, किंतु वृत्ति एक बार बन के ब्रह्म को पहचानेंगे तो जैसा अंधकार में पड़े हुआ घड़े को एक ही बार में आपको बोध हो गया ये घड़े है, वैसे ही ब्रह्म का भी एक ही बार में बोध हो जाता है। वहाँ कोई कालांतर का भेद नहीं रहता है, समकाल में ही वहाँ ज्ञान हो जाता है। जब हम लोग आध्यात्मिक का गुरु मुख से शास्त्र सेवन करके उसको मनन करके निधिध्यासन करते करते अपनो ज्ञान टिक जाता है, ज्ञान एक वैसा बन जाता है। अब जो कुछ बोलेंगे सूक्ष्म रूप को भी आप ग्रहण करने का शब्द में वो शक्ति है, वो शब्द आप वो अर्थ को बोध करा देता है। ज्ञान का अर्थ शब्द और अर्थ वो अपना अभी शब्द का अर्थ को क्या पर बोध हो रहा है, बुद्धि में बोध हो रहा है। किंतु अगर आपको जब अंतर्मुख होते 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 निधिध्यासन वो ध्यान करते 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 एक दिन ना एक दिन वो शब्द आपको ब्रह्म रूप में मैं ही ब्रह्म हूँ वो बोध करा देगा। वो शब्द का उतने ताकत है, किंतु हर दिन श्रवण करने का विधान इसलिए है और कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको पूर्ण रूप से बोध करा देगा। इसलिए यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन शास्त्र में कहा गया, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो इत्यादि रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन हमेशा करते ही रहना। और करते 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 आपको वो तदाकार वृत्ति हो जाएगा। तदाकार वृत्ति मीन्स तदाकार भाव अखंडाकार वृत्ति, तभी जब हो जाएगा तो वो वृत्ति ज्ञान से आपको ब्रह्म का प्राप्त करा देगी। वृत्ति ज्ञान का जब तक उस आपको पूर्ण रूप में जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म ही देखेंगे, वो तदाकार वृत्ति से होगा। तभी ब्रह्म का प्राप्त होने के बाद वो वृत्ति भी वहाँ टिकेगा नहीं। वो वृत्ति कहाँ पर हुआ, अज्ञान काल में ही वृत्ति हुआ, वो द्वैत भाव है। जैसा हमारा अज्ञान का कांटा चुभ गई पैर में, जंगल में जा रहा था तो अज्ञान का कांटा चुभ गई पैर में। अभी ये संसार का कांटा अंतःकरण में चुभ गए तो हमको क्या करना, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ज्ञान कांट से अज्ञान कांट को निकल देना। श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो वृत्ति रूप कांटा ज्ञान रूप कांटा है, कांटा से ही कांटा को निकालना। फिर वो कांटा को निकाल के जो ज्ञान रूप कांटा था वृत्ति रूप कांटा, उसको निकालने के बाद उसको पैकेट में नहीं रखेंगे तो दोनों को फेंक देंगे, तभी अपना आप ही रहेंगे ना। वैसे ही यहाँ पर बोध होने के बाद अद्वैत का आत्म साक्षात्कार होने के बाद वहाँ पर द्वैत नहीं रहता, केवल अपना आप ही रहता है। यहाँ पर जो बताया गया उसी समकाल में ही आपको ज्ञान बोध हो जाता है और वृत्ति भी नहीं टिकता है। ये बात को कल हम लोग विचार किए थे। अभी पूर्व पक्षी इस पर शंका उठा रहा है। जैसा पूर्व पक्षी का कहना है, यहाँ कथम पुनः अंतप्रज्ञादीनाम आत्म निगम्यमानानाम रज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधात असत्वम गम्यते इति। यहाँ जो कह रहा है पूर्व पक्षी जी, जो अंतप्रज्ञादि धर्म आत्मा में दिख रहा है तो आप केवल रज्जु में दिखने वाला सर्प जैसा असत्य कैसे निषेध कर सकते हैं, वो असत्य कैसे हो सकता है। वो पूर्व पक्ष कह रहा है आत्मा में ये विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो आत्मा में ही, आत्मा का वजह ही ये है, वो दिख रहा है। दिख रहा है क्या दिख रहा है उनको आत्मा में आरोपित अध्यारोपित उनका जो व्यवहार दिख रहा है, किंतु आत्म रूप में आपको तो आत्मा नहीं दिख रहा है। वो यहाँ पर वो उनका प्रश्न है, जो विश्व तेजस प्राज्ञादि धर्म आत्मा में दिख रहा है किंतु उनका व्यवहार दिख रहा है वो मिथ्या है। किंतु आप रज्जु में सर्प जैसा इसको जैसा आप निषेध कर रहा है, वैसा वो असत्य कैसा हो सकता है, वो दिखते हुए ही। वैसा इनका पूर्व पक्ष का प्रश्न है। इस पर समाधान कह रहा है, उच्यते ज्ञान स्वरूपम अविशेष अपि, ज्ञान स्वरूप अविशेष है, माने विशेष नहीं है। ज्ञान एक होते हुए भी, वो निर्विशेष होते हुए भी
इतरेतर व्यभिचारात् असत्यत्वं रज्ज्वादौ इव सर्पादि दारादि विकल्पिता भेदवत् सर्वत्र अव्यभिचरात्। यहाँ जो रज्जु में प्रतीतमान जो सर्प दारा दंड जो परस्पर व्यभिचार हो रहा है, किंतु आत्मा अव्यभिचारी है। आत्मा अव्यभिचारी होते हुए भी यहाँ जो व्यभिचार हो रहा है दारा दंडा इत्यादि वो असत्य है। माने कैसे व्यभिचार हो रहा है? आत्मा एक है, आत्मा में आपको क्या क्या विकल्प दिख रहा है? दारा दिख रहा है, दंड दिख रहा है, भूचित्र दिख रहा है, माला दिख रहा है। वो उसमें भी यहाँ व्यभिचार है, उसमें भी अलग अलग भेद है। दारा दंड नहीं है, दंड माला नहीं है, माला भूचित्र नहीं है, उसमें भी भिन्नता है। आत्मा एक होते हुए भी दिखने वाले में अलग अलग दिख रहा है। माने एक ही आत्मा में सोना एक ही है जी। आप सोने का हार पहना, ये सोने का हार बनाया, ये सोने का कंगन बोला, ये सोने का और इत्यादि रूप में अंगूठी इत्यादि रूप में कहा। सोने का अंगूठी, सोने का हार, सोने का कंगन। वो सोने का कंगन अलग है, सोने का हार अलग है, सोने का अंगूठी अलग है, किंतु सब में सोना रूप में वो एकत्व है। यहाँ पर अलग किसको खंडन कर रहा है? मिथ्या को किसको कह रहा है? असत्य। यहाँ जो ये नाम रूप को असत्य कह रहा है। मतलब व्यवहारिक में जो व्यवहार आप कर रहा है, हार रूप में, रिंग रूप में, यहाँ जो चेन रूप में, वो मिथ्या है, किंतु वस्तु रूप में मिथ्या नहीं है। वस्तु वो एक होते हुए भी व्यवहार को मिथ्या कर रहा है। यहाँ पर व्यवहार हम लोग सोने गला में पहन के हम लोग बहुत बड़े में लाखों रुपए का हार धारण किया। आप लाखों रुपए का हार धारण नहीं किया, केवल सोना के ही धारण किया। वहां पर आपका भ्रम है। मैं बड़े हार को, इसको नाम आकार प्रकार व्यवहार को अपना सत्य मानकर उसको यहाँ पर मैं हार को धारण किया। ये पूर्व पक्षी का कहना है, अरे विश्व तेजस आदि आत्मा में दिखते हुए भी आप इसको रज्जु में सर्प जैसा कैसे निषेध करता है? देखो जी, वैसा मत आप हार में सोना दिखते हुए भी हार को कैसा खंडन करता है? सीधा प्रश्न वैसा है। देखो यार, मैं हार सत्य रूप में मैं सोना को निषेध नहीं कर रहा हूं। यहां पर हार को आकार प्रकार को जो नाम मात्र को यहां खंडन कर रहा है, वस्तु को नहीं है। अध्यारोपित जो वस्तु है उसका ही यहाँ निषेध है, वो असत्य है। सत्य आत्मा का वहां निषेध नहीं है। वो ये रज्जु में जो दारा दंडा माला इत्यादि वो असत्य अव्यभिचारी है, वो व्यभिचारी है। व्यभिचार मतलब उधर इधर एक स्थिति में नहीं रहने वाला, बदलता रहने वाला को व्यभिचारी कहा जाता है। वो रज्जु में माला दारा दंडा इत्यादि व्यभिचार हो रहा है, एक जैसा विकल्प, अनेक विकल्प है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, किंतु रज्जु एक जैसा ही है। वैसे ही यहाँ ज्ञान स्वरूपम अविशेष है। अभी ज्ञान स्वरूप अविशेष है, वो विशेष नहीं है। वहाँ आत्मा एक ही है, वो अविशेष है, निर्गुण निराकार, वो अव्यभिचार होने के नाते वो एक ही है, वो स्थिर है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो ही सत्य है। और असत्य कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ व्यवहार में असत्य दिख रहा है। इसमें एक समझाने के लिए और एक दृष्टांत, अगर हम सभी आचार्य लोग दृष्टांत से समझाते हैं, क्योंकि ये ठोस चीज है, समझने में अत्यंत बार बार सुनते हुए भी हम हजारों बार रज्जु सर्प हमको एक एक बार एक एक तरह का दृष्टांत से इसको समझा देते हैं। पहले भी बताया था मैं सिन्मा दृष्टांत दूसरे ढंग से। अभी यहाँ सिन्मा दृष्टांत को ये विश्व तेजस प्राज्ञ का दृष्टांत से अगर देखेंगे तो वस्तु है जी पर्दा एक ही, और विश्व तेजस प्राज्ञ सिनेमा में है, सिनेमा है। अगर ये विश्व तेजस प्राज्ञ ये अधिष्ठान पर्दे में ये व्यवहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, किंतु अधिष्ठान पर्दे में ये विश्व तेजस प्राज्ञ व्यवहार करते हुए भी पर्दा का ये आभास का धर्म अधिष्ठान में नहीं होगा।
अधिष्ठान हमेशा एक जैसे ही रहेगा, एक रूप है। वो अधिष्ठान आभास का धर्म अधिष्ठान में नहीं होता है, जैसा सिनेमा का धर्म पर्दा में नहीं होगा। जैसा सिनेमा में आप आग जल रहा है, बड़े बड़े आग जल रहा है, कहा महला महला जल रहा है, अगर अधिष्ठान आभास का धर्म अधिष्ठान में हो जाए तो पर्दा भी जलना है। पर्दा नहीं जलता है, पर्दा में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पर्दा को जैसा को तैसा रहते हुए भी वो पर्दा फिर आधार है। सिनेमा चलने के लिए पर्दा, बिना पर्दा सिनेमा नहीं चलेगा। अगर वैसे ही स्क्रीन सिनेमा चलने का आधार है, किंतु उसमें अलिप्त है, वो कभी लिप्त नहीं हुआ। ये विश्व तेजस प्राज्ञ भी आत्मा में ही व्यवहार करते हुए भी आत्मा अधिष्ठान रूप में आत्मा है ही, किंतु असंग है आत्मा। विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति से, ये व्यवहारिक प्रपंच से आत्मा कभी लिप्त नहीं हुआ। यहाँ पर अभी आप पर्दा में से पर्दा दिख रहा है तो आप कैसे निषेध करेगा? यहाँ बोले तो सिनेमा दिख रहा है ना, हम पर्दा को निषेध नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिनेमा को निषेध कर रहा है। सिनेमा का जो व्यवहार है, पर्दा सिनेमा में बारिश हो रहा है तो पर्दा गीला नहीं हो रहा है, पर्दा अलिप्त ही है, वो सिनेमा में व्यवहार है। किंतु वो सिनेमा का व्यवहार को देख के हमारा अंतःकरण में सच जैसा दिख रहा है। जो पूरा प्रपंच सिनेमा है जी, कोई रो रहा है तो रो रहा है, कोई बम उड़ा रहा है तो वाई हाई कर रहा है, कहीं भूकंप आया तो हाई हाई कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। स्वरूप में ना कुछ हुआ ना कुछ हो रहा है। अपना को अज्ञान का बजाय, हम लोगों को अपना मानने का बजाय मैं जीव मानने के नाते, और हम जीव वाला हूँ, हम नष्ट हो, हमारे जितने अंतःकरण है जीव वाला ही है, उतने वो बोध होने के नाते हमारा को जो कुछ ही हो रहा है, और सुख भी हो दुख भी हो, लाभ भी हो हानि भी हो, हम सुख हो तो सुखा का, जब वस्तु का प्राप्ति सुख हो जाए तो सुख हो जाता है, दुखी अगर प्राप्तव्य वस्तु को नहीं मिले तो दुखी हो जाता है। अगर ये वेद अपना अंतःकरण का धर्म है, वो आत्मा में नहीं है, इसलिए यहाँ निषेध, ये सर्प जैसा अनेक विकल्प होने के नाते यहाँ पर आत्मा का धर्म ये नहीं है। ये पर यह व्यभिचार व्यवहार में हो रहा है। विश्व तेजस प्राज्ञों का ये व्यभिचार, विश्व तेजस नहीं है, तेजस विश्व नहीं है। अब पंचभूतों से अगर बताएंगे तो सभी पंचभूतों का आधार एक आत्मा ही है, किंतु पंचभूतों आत्मा में नहीं है। आत्मा का बजाय पंचभूत है, किंतु पंचभूत आत्मा नहीं है। जैसा वो पंचभूत व्यभिचार हो रहा है ना, उसमें आकाश वायु नहीं है, वायु आकाश नहीं है, और जल पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जल नहीं है, उसमें भिन्नता है, किंतु आत्मा सब में है। जैसा सीमा में नाना प्रकार रोल हो रहा है, फिर सबका प्रकाशक अधिष्ठान रूप में पर्दा जैसा है, तुरीय आत्मा ही सत्य है और ये सब असत्य है। इसको बताने के लिए यहाँ पर ये बता दिया गया। और सर्वत्र अव्यभिचारा, तो ये आत्मा व्यभिचार नहीं होता है, एक जैसे ही रहता है। ज्ञान स्वरूप से सत्यत्व, ज्ञान स्वरूप से आत्मा सत्य ही है, ये बात कहा गया। और सुषुप्त व्यभिचरति इति चेत, इनका प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि सुषुप्ति भी अनुभव हुआ करता है ना। यहाँ पर यदि सुषुप्ति उसका व्यभिचार होता है, सुषुप्ति में भी व्यभिचार हो रहा है, ऐसा कहे तो वैसा संभव नहीं है। आत्मा सुषुप्ति का भी अनुभव हुआ करता है। सुषुप्ति में अव्यभिचारी व्यभिचार नहीं होता है ना, ज्ञान नहीं रहता है। वैसा पूर्व पक्ष कहे तो नहीं जी, सुषुप्ति भी व्यवहारिक ही है। सुषुप्ति में भी व्यभिचार दिखा देता है, प्राज्ञ को बता रहा है, प्राज्ञ में भी व्यभिचार होता है। जैसा कैसा व्यभिचार होता है, आप जागने का बाद उसको आप कहेंगे ना, हम अच्छे से सोया है, अभी कच्चे नींद में आपको कोई उठा दिया, वहाँ जाग स्वप्न का भी आप वहाँ पर कारण रूप से स्वप्न का भी एक क्रिया हो रहा है, आप अनजान हैं। किंतु अगर आप कच्चे नींद में उठा दे तो क्या बोलेंगे, हमको नींद पूरा नहीं हुआ। नींद पूरा नहीं हुआ
आप जैसा बोलेंगे वहाँ व्यवहार हो रहा है ना। अगर आपको 2 दिन से सोया नहीं और सो गए तो गैर नींद में चले गए, कोई उठाया तो तुरंत उठ के फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश कहाँ ना लग रहा है आपको, फ्रेश दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, वहां पर भी क्रिया हो रहा है। जागने के बाद आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अरे भाई सोया अच्छा सो रहा था, फिर अच्छा सो नहीं पाया। अगर अच्छे सो गए तो बहुत अच्छे सोया, हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, इसलिए वह व्यवहार हुआ था। किंतु जागने के बाद आप अंतःकरण में उसको आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, मन में अभिव्यक्त हो रहा है, किंतु वह सुषुप्ति का भी वह व्यवहार हो रहा है, ये बात कहा गया। सुषुप्ति भी अनुभव हुआ करता है, जैसा कि यह शास्त्र बताया गया, एक नहीं विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते इति श्रुति। सुषुप्तस्य अनुभूयमानत्वात् नहीं विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपे विद्यते इति श्रुते। विज्ञान को लोप नहीं होता है, जो जानने वालों का ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है। इसलिए आप उठने का बाद अब क्या कह रहा है, मैं अच्छे से सोया, अब कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, ये बात आप कह रहा है। मैंने विज्ञान, जो जानने वालों का ज्ञान का लोप नहीं होता है, विज्ञाता की विज्ञान का लोप नहीं होता है, इति श्रुति का प्रमाण है, ये बृहदारण्यक में कहा गया। और अतएव वह अदृष्टम, इसलिए वहाँ अदृष्ट है। यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहार्यम, अगर जो चीज़ आप देखने में आता है, जो चीज़ देखने में आता है उसको व्यवहार करेंगे, अगर जो चीज़ पकड़ में ही नहीं है तो व्यवहार कैसे करेंगे। इसलिए यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहार्यम, इसलिए वो अदृष्ट है, इसलिए वो अव्यवहार्य है। अग्राव्यम कर्मेंद्रिय, माने अग्राव्य मीन्स ग्रहण, हम लोग इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, और इसलिए वह कर्मेंद्रियों द्वारा वो ग्रहण किया नहीं जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस आदि हम पंच ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ देख रहा है वो ग्रहण है। जो कुछ हम स्पर्श करता है ज्ञानेन्द्रियों से हम लोग देख रहा है तो कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वो ग्रहण रूप क्रिया है। किंतु यहाँ पर कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का व्यवहार नहीं होता है, इसलिए तुरीयु अग्राह्यम कहा गया। अलक्षणम लिंगरहितम, कल भी बताए थे, अलक्षणम लिंगरहितम इति ये तत् अननुमेयम इत्यर्थः। लिंगरहितम मतलब वहाँ अनुमेय नहीं होता, वहाँ कोई इंडिकेशन, कोई सिंबॉलिकली आपको वहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ अलक्षण होने के नाते यहाँ वो लिंग रहित है। वह लक्षण है तो ही वह आपको दिखेगा, वो कैसा वाला है, कौन सा लक्षण वाला है, वह लक्षण ही नहीं है ना। फिर आपको लक्षण निर्गुण निराकार ब्रह्म में भी लक्षण बताता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य वाला है, ज्ञान वाला है, अनंत वाला है, बोधार्थम। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म में वहाँ अलक्षण है, कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वो अलिंग है। अलिंग मीन्स, लिंगम मीन्स हम लोग लीनम अर्थम गमयते इति लिंगम, लीन में शिव तत्व का अर्थ समा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड का शिव तत्व का अर्थ वो सत्ता रूपेण शिव तत्व वहाँ समा हुआ है, उसको लिंगम कहते हैं। लीनम अर्थम गमयते इति लिंगम, वो लिंग से आपको एक व्यवहार के लिए एक वस्तु को, जैसा शिव जी की विष्णु जी की सालग्राम को हम लोग जैसा हम पूजा करते हैं परमात्मा में, वैसे लिंग वाला नहीं है, माने उनको भौतिक कोई चिन्ह नहीं है, माने कोई चिन्ह वाला नहीं है परमात्मा यहाँ पर, इसलिए वहाँ अलिंग कहा गया। अलक्षणम, इसलिए वो लक्षण वाला नहीं है तो लिंग वाला भी नहीं है, ये तत् अनुमेयम इत्यर्थः। अतएव अचिंत्यम, आप मन से चिंतन करने वाला भी नहीं है, अचिंत्यम, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है किसी से, अनुमान प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से, किसी प्रमाण से उनको चिंतन नहीं किया जाता है। अतएव अव्यपदेशम शब्द, शब्दों से उपदेश किया नहीं जाता है, उन वैसा वाला है ब्रह्मा, शब्दों द्वारा उनको जय
अकथनीय है, मतलब उनको कथन किया नहीं जाता है, ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जाता है वैसा वाला है वैसा वाला, किंतु इंद्रिय अगोचर होने के नाते शब्द से भी उनको बता नहीं सकते। एकात्मा प्रत्यय सारम, यहाँ परमात्मा एक ही आत्मा प्रत्यय सार वाला है। जैसा जागृदादि स्थानेषु एक एव अयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। जागृदादि स्थानेषु एक एव अयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय तेन अनुसरणीयम, मतलब यहाँ सभी समय में मैं हूँ, जागृत में भी आत्मरूपेण एक ही है, स्वप्न में भी आत्मरूपेण एक ही प्रत्यय है, और सुषुप्ति में भी एक ही आत्मा, वो प्रत्यय सार है, एक प्रत्यय है, एक आत्मा ही प्रत्यय है, और वो प्रत्यय कंटिन्यू हो जाता है। जैसा बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वस्तवस्थास्वपि व्यावृत्तौ सनुवर्तमानम अहम इत्यंतम स्फुरंतम सदा। अहम जो स्फुरण है, बाल्यादि का अहम इति, युवा अवस्था का अहम इति, वृद्ध अवस्था का अहम इति, जो अनिश्चित में हमेशा वो अनुसरण करते आ रहा है, वो आत्मा एक ही है। जैसे जागृत काल में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में भी यही है, वो एक ही होने के नाते वो एक आत्मा इति कहा गया। वो अव्यभिचारी है, वो व्यभिचार नहीं होता, मतलब उसमें कोई चलन क्रिया, वो स्पंदन क्रिया इत्यादि नहीं होता है, वो एक जैसे ही रहता है, कूटस्थ है। परमात्मा कूटस्थ होने के नाते, व्यभिचार ना होने के नाते वो एक ही प्रत्यय है, वो एक आत्मा प्रत्यय है। तेना अनुसरणीय, सबको अनुसरण करके, बाल्य का अनुसरण कर रहा है, युवा का भी अनुसरण कर रहा है, वह वृद्ध का भी अनुसरण कर रहा है, सबका ज्ञान एक ही हो रहा है, किंतु बाल्य वाला नहीं है। बाल्य अवस्था वो मिथ्या है, युवा अवस्था मिथ्या है, वृद्ध अवस्था मिथ्या है, किंतु ये तीनों मिथ्या होते हुए तीनों को जो जान रहा है वो सत्य है, वो आत्मा है, वो एक ही है। वो एक कौन है? वो आप है, मैं ही हूँ, नाना रूप देख रहा है, या दूसरा कोई ही नहीं है, या ईश्वर भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ और आप सभी ब्रह्म ही है। जब तक वो एकात्मा भाव नहीं आएगा, हम लोग भिन्न भिन्न देखेंगे। व्यवहार में भिन्नता है, किंतु वस्तु रूप में पारमार्थ में कोई भिन्नता नहीं है। अथवा एक आत्मा प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमे ता तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम आत्मित्य उपासित इति श्रुते। तुरीय एक आत्मा ही यहाँ पर सार है, प्रत्यय सार है। प्रमाणस्य तुरीयस्य अधिगमे, यहाँ एक दृष्टांत भी दे रहा है, एक आत्मा का ही प्रत्यय सार का ही हम उपासना करने के लिए भी श्रुति का ही प्रमाण दिखा रहा है। और इस पर आत्मा इस प्रकार है कि जो आत्मा आत्मित्य उपासिता मीन्स आत्मा का ही उपासना करे, अनात्म प्रपंच का उपासना ना करे। ये बृहदारण्यक में ये विद्या सूक्त कहा जाता है, इसको आत्मित्य उपासिता विद्या सूक्त है। मतलब आत्मा का ही उपासना करे, अनात्मा प्रपंच का उपासना ना करे, क्योंकि वो आत्मा ही एक आत्मा ही प्रत्यय सार है। जिस तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने में एक ही आत्मा प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है। वहाँ तुरीय एक आत्मा ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं है। और ईश्वर इत्यादि सगुण रूप में और उपासना के लिए पूजा कर सकते, किंतु आत्म रूप में परमात्मा सब में एक जैसे ही होने के नाते वही एक ही परमात्मा ही सार है और इतर सार नहीं है। इसी का ही यहाँ पर विद्या सूक्त कहा जाता है। अविद्या सूक्त भी एक है, देवानाम तद इतरम पश्यति नहीं, वो देवानाम पशु नाम से ये कहा गया। देवताओं को पूजा करके, देवताओं के ऊपर निर्भर करके देवता लोगों को पशु बनने वाला वो अविद्या सूक्त भी बृहदारण्यक में कहा गया। माने अपना आत्मा को उपासना ना करके इतर जो कुछ उपासना करेंगे वो अविद्या है। जैसे देवानाम पशु, देवता लोगों का पशु जैसा वो बंधन में रहता है,
वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है। वो अविद्या सुप्त कहाँ गया? ये आत्मित्य उपासित आत्मा का ही उपासना करने वाला ये विद्या सुप्त कहाँ गया? वो एकात्म प्रत्यय होने के नाते सबका प्रमाण, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का प्रमाण क्या है? वो एक आत्मा ही प्रमाण है। आप जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, एक ही आदमी चार तरह का वेशभूष धारण करके आया, चारों प्रकरण का वेशभूषण का प्रमाण कौन है? मैं ये वाला ये वेश करके ये पात्र में मैं धारण किया, ये पात्र धारण किया, ये पात्र धारण किया, राम का, रावण का, हनुमान का, मैं ही हूँ। उसका प्रमाण, तीनों का प्रमाण एक ही आत्मा है। यहाँ पर भी तुरीय एक ही विश्व तेजस प्राज्ञ में रहने के बजाय वो एक आत्मा ही प्रत्ययसार है, इसलिए वो आत्मा का ही उपासना करे। आत्मित्य उपासिता इति श्रुति। अंतप्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध कृतः। अंतप्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध माने अंतप्रज्ञत्वादि जो स्थानीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो धर्म जो प्रतिषेध किया गया है, माने वो धर्म प्रतिषेध मान निषेध किया, नेति नेति ये नहीं है, ये नहीं है, जागृत वाला भी मैं नहीं हूँ, स्वप्न वाला भी नहीं है, सुषुप्त वाला भी मैं नहीं हुआ, नहीं मैं ही नहीं हूँ, वैसा तीनों धर्मों का प्रतिषेध किया गया। प्रपंचोपशम इति, प्रपंच उपशम इति जागृदादि स्थान धर्म अभाव इति उच्यते। प्रपंच उपशम मतलब वहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ केवल प्रपंच उपशम हो गया। वहाँ निराकार निर्गुण ब्रह्म में वहाँ कुछ भी नहीं है। तुरीय ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही यहाँ होने के नाते यहाँ पूरा प्रपंच एक ही है, ये बता दिया गया। माने अवस्था, तीनों अवस्था स्थान धर्म, ये धर्मों का अभाव बतलाया जाता है, मगर ये तीनों धर्मों को धर्म आत्मा में, तुरीय आत्मा में नहीं है। अतएव शांतम अविक्रियम शिवम यतः अद्वैतम वेद विकल्प रहितम। यहाँ शांतम मीन्स यहाँ अविक्रियम, कुछ भी नहीं है। प्रलय काल में निर्गुण निराकार ब्रह्मा ना कुछ भी ना होने के नाते, अपना आप में रहने के नाते, अपना स्वरूप में रहने के नाते वहाँ शांत है। व्यवहार करेंगे तो ही अशांत रहता है, वह अविक्रिय है, वह क्रिय नहीं है। शांतम का अर्थ दिया गया अविक्रियम। अविक्रियम मतलब वह क्रिय नहीं है। जहाँ क्रिय होता है वहाँ अशांत, कुछ क्रिया में ही आपको व्यवहार करना है। जहाँ व्यवहार करेंगे तो शांत नहीं रहेगा, अपना आप में रहेंगे तो वहाँ शांत रहता है। इसलिए वह जहाँ क्रिया नहीं होगा वहाँ शांति रहेगा, इसलिए यहाँ पर अविक्रियम अर्थ दिया गया। शिवम यतः अद्वैतम वेद विकल्प रहितम, वो कहाँ शिवम मीन्स यहाँ पर मंगलकरम शुभम, यहाँ वैसा भी अर्थ दिया गया। यतः अद्वैतम वेद विकल्प रहितम, कहाँ केवल अद्वैत ही है, कुछ वेद विकल्प नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर परमात्मा शिव है। और चतुर्थम तुरीय मन्यन्ते प्रतीयमान पादत्रय रूप वैलक्षण्यात्, वहाँ पर जो वेद दिया गया, यहाँ चतुर्थम तुरीय मतलब या तुरीय एक पाद वाला नहीं है। तीनों को प्रतीयमान होने के नाते, तीनों का पादों को हम लोग व्यवहार करने का बजाय यहाँ पर तुरीय को चतुर्थ कहाँ गया, वो पाद वाला नहीं है। अगर तुरीय पाद वाला हो जाए तो अद्वैत सिद्धि नहीं होगा। ये तीनों पादों को वर्णन करने के लिए इनको चतुर्थ कहा गया, इसलिए परमार्थ चतुर्थ वाला नहीं है, ये बात कहा गया। वो अद्वैत होने के नाते, वेद रूप होने के नाते, उनका कोई विकल्प नहीं रहने के बाद नाते वो यहाँ पर चतुर्थ कहा गया। और अद्वैतम वेद विकल्प रहितम, अद्वैतम मतलब वहाँ एक ही है, दूसरा नहीं है। यहाँ अद्वैतम बोलना अगर एक ही है, एक आत्मा प्रत्ययसार बोलना एक ही शब्द है, किंतु एक आत्मा प्रत्ययसार अद्वैत हम कैसा वर्णन करें? आत्मा एक ही है, किंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वो अधिष्ठान रूप में
पर्दे जैसे बताया, मैं पर्दे में सिनेमा जैसे दिख रहा है, वो नाना रूपों में होते हुए भी वो एक है। किंतु यहाँ पर अद्वैत में वैसा नहीं है। वो जैतुन जहां दूसरा नहीं है, ये निषेध मुख से कहा गया, वहां दूसरा नहीं है। जहां दूसरा नहीं है वो है, मतलब दूसरा नहीं है मतलब वो एक ही है। वो निषेध मुख से एक को कहा गया। यहाँ पर अद्वैतम मतलब वहां एकम सत विप्रा बहुधा वदंती जैसा कहा गया, वो एक ही परमात्मा ही है, नाना रूपों में वो ही दिख रहा है। भेद विकल्प रहितम, कोई भेद विकल्प उसमें नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहा गया। और इसलिए वहाँ शांत यानी यहाँ बता दिया गया, भेद रूप विकल्प से रहित है। और चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते, और वह चतुर्थ है, और तीनों पादों का बजाय वो चतुर्थ बताया गया। स आत्मा स विज्ञेय इति, वही आत्मा है, वही उनका ही जानने योग्य है। और अनात्मा प्रपंच को जानने योग्य नहीं है। वही आत्मा और निर्गुण निराकार ब्रह्मा वही तुरीय आत्मा है, स विज्ञेय इति। प्रतीयमान सर्प भूचित्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रज्जु तथा, मना यहाँ पर फिर दृष्टांत दिया गया रज्जु सर्प का। जो दिखने वाला, रज्जु में दिखने वाला दारा दंडा भूचित्र जैसु का आप निषेध करके रज्जु को ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद वहां पर रज्जु ही दिखेगा, एक विकल्प नहीं दिखेगा। दारा दंडा भूचिद्र माला इत्यादि नहीं दिखेगा, वहां केवल रज्जु है, वो रज्जु ही इत्यादि विकल्पों में दिखा। वैसे ही ये आत्मा में ये पूरा विकल्प दिख रहा है, विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, और वो विकल्प मिथ्या है, किंतु रज्जु सत्य है। रज्जु का वजह से वो दिखा ना, परमात्मा का वजह से ही प्रपंच दिख रहा है। किंतु प्रपंच दिख रहा है तो दिखते हुए भी वहां प्रपंच मिथ्या है। जैसा रज्जु में आपको दारा माला दारा दंडा दिखते हुए भी वो माला दारा दंडा भूचित्र मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य है। यहाँ भी तुरीय ही सत्य है, दिखते हुए भी वो सत्य नहीं है। जैसा आकाश में नीलिमा दिखते हुए भी वो दिखने मात्र सत्ता है, नाम मात्र सत्ता, न तो वस्तु मात्र सत्ता। ये विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर नाम मात्र सत्ता है, न तो वस्तु मात्र सत्ता। वस्तु रूप में सत्ता नहीं है, केवल नाम मात्र सत्ता है, नाम के वास्तु देखने मात्र सत्ता है। जैसा घड़े देखने मात्र सत्ता है, मिट्टी वस्तु रूप से सत्ता है, अधिष्ठान रूप से मिट्टी ही सत्ता है। वैसे ही यहाँ तुरीय आत्मा ही सत्य है, ये भूचिद्र दारा दंडा इत्यादि यहाँ मिथ्या है। वैसे ही यहाँ पर बता दिया गया तुरीय आत्मा ही सत्य है, जैसा रज्जु सत्य है आत्मा ही तुरीय सत्य है। जैसा यह दृष्टांत दे रहा है, तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ। तत्वमसि में वहाँ पर बोध कराया, तत्पद त्वमपद का शोधन जैसा करा के, मैं तत्पद त्वमपद का शोधन का पहले जीव का क्या भाव था, मैं जीव आत्मा हूँ, वैसा मानते थे। मैं करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं मेरा परमात्मा है, वैसा आदि नाना विकल्पों से मैं वो अलग था। जब उनको पूर्ण रूप में तत्वमसि में बोध कराया, वो तत्पद का त्वमपद का दोनों के बीच में ये भेद नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है, वो स्वरूप भेद ना होने के नाते दोनों एक ही है। वैसे ही यहाँ विश्व तेजस्सु प्राज्ञु ये भेद दृष्टि आत्मा रूप में भेद नहीं है, किंतु व्यवहारिक भेद होने के नाते ये दोनों तत्वमसि में जो जीव ब्रह्मा जैसा हो गया, ये विश्व तेजस प्राज्ञ भी अधिष्ठान रूप में ब्रह्म ही है। ये दिखने वाला नाम रूप मिथ्या है। वैसे ही इत्यादि रूप में यहाँ पर आपको बोध करा दिया। यहाँ दृष्टांत भी दे रहा है, तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ। आत्मा दृष्टो दृष्टः, यहाँ पर जो तत्वमस्यादि इत्यादि वाक्यार्थम आत्मा अदृष्टो दृष्टा। अदृष्टो दृष्टा यहाँ पर जो दृष्टा का, जो दृष्टा का आप दृश्य को कभी भी आप नहीं देख सकते, माने वो देखने वालों को नहीं देख सकते, वो अदृष्टो दृष्टा।
वो जो स्वरूप दृष्टि से सबको देखने वालों को दृष्टि का कोई नहीं देखेगा। मतलब जिस यहाँ पर इसका वाक्य का दिया, जिसका कि अदृश्य होकर भी देखने वाला है, वो दृष्टि की दृष्टि का लोप नहीं होता। अदृष्ट दृष्टा वो सबको देखने वाला, वो अदृष्ट वो दृष्टा है। नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरीलोपो विद्यते इत्यादि भी उक्ता। हाँ, अदृष्टो दृष्टा नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीलोपो विद्यते इत्यादि भी उक्ता। यशः विज्ञाते इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैतम अभावः। माने जो देखने वालों का दृष्टि का लोप नहीं होता, देखने वालों का दृष्टि की अगर लोप नहीं होता है, लोप नहीं होगा, देखने वालों का दृष्टि की लोप हो जाए तो वहाँ अनावस्था दोष होगा। इसलिए देखने वालों का दृष्टि का लोप नहीं होता है। इसी का यहाँ पर बताया गया। यहाँ जिसका वाक्य में अर्थ स्वरूप में आत्मा जिसका अदृश्य होकर भी देखने वाला है, उनका दृष्टि का दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। जो देखने वालों का दृष्टि लोप नहीं होता, वो हमेशा देखने वाला ही होता है इत्यादि उक्ता। यशः विज्ञेय इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैतम अभाव। या भूतपूर्वगत्या मतलब नैर्दृष्टुर्दृष्टे विपरीलोपे विद्यते मीन्स ये परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के नाते सबको देखने वाला वही है। आप जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का वो जो देख रहा है, वो देखने वाला का दृष्टि का लोप नहीं होता। मतलब हम जागृत अवस्था सुषुप्ति में हमको नहीं जान रहा है, मैं सो रहा हूँ, मगर जो दृष्टा वहां देख रहा है, सुषुप्ति का भी देख रहा है, उनका ज्ञान को लोप नहीं होता। हमारा यहाँ स्थान में लोप हो सकता है, जागृत अवस्था का लोप हो सकता है। जागृत वाला को स्वप्न नहीं दिखेगा, स्वप्न वाला को जागृत नहीं दिखेगा, किंतु सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं दिखेगा। किंतु ये तीनों को जो देख रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो देख रहा है, उनका दृष्टि की लोप नहीं होगा। माने वो दृष्टा हमेशा देखने वाला है, उनका लोप नहीं होगा, ये बता रहे हैं। और इत्यादि भी रुक्ता। यशः विज्ञाते इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैतम अभावः। भूतपूर्वगत्या मतलब जो विज्ञान कैसे हुआ, आपको इसको समझने का बात है। भूतपूर्वगति मतलब अज्ञान काल में आपको ज्ञान हुआ। ज्ञान जब होता है, शिक्षा, शिष्या, शास्त्रम, ये अज्ञान काल में होता है। अगर ये अज्ञान काल में जो ज्ञान हुआ इत्यादि, वो भूतपूर्व गति काल में हुआ ज्ञान। एक बार जान लिया, यहाँ कैसे जाना जी, ये विश्व है, ये तेजस है, ये स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, मैं सब इसको निषेध किया, निषेध करके मैं ब्रह्म को प्राप्त किया, वो सब द्वैत में आता है, वो भूतपूर्व गति। किंतु अगर एक बार आप जान लिया, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, माने एक बार आप जानने के बाद वहां पर ये देखने वाला, दृष्टा और दृश्य यहाँ नहीं रहेगा, जो विपरीलोप इत्यादि नहीं रहेगा, आप केवल अहम ही रहेगा। वहां पर जानने का बाद द्वैत नहीं रहेगा। जब अज्ञान अवस्था में ये सब कुछ जान लिया, इसलिए उसको भूतपूर्वी गति कहा गया। सा विज्ञेया इति, माने वो कब जाना, भूतपूर्वी गति में जाना। ये सब कुछ कब जाना, साधन अवस्था में जाना। साधन अवस्था को यहाँ पर भूतपूर्व गति कहा गया। सिद्ध अवस्था मीन्स अपरोक्ष अनुभव होने के बाद वह ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, माने जानने के बाद द्वैत का अभाव रहता है। अत्र एते श्लोका भवन्ति, वैसा इस श्लोक का यहाँ पर व्याख्यान किया गया। यहाँ बहुत बड़ा मंत्र है, या 7वीं मंत्र, और पूरा निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर श्रुति ने यहाँ पूरा अध्यारोप किया गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि रूप में बोध कराने के लिए, निर्गुण ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए, यहाँ पर तुरीय आत्मा को ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ चतुष्पाद आत्मा का वर्णन किया।
अभी इसी चतुष्पाद आत्मा का तुरीय का लक्षण और आगे बढ़ाने के लिए उनका इस अर्थ में ये तुरीय का प्रभाव क्या है, दूसरा श्लोक 10वीं नंबर श्लोक बता रहा है। और इस श्लोक को एक बार उच्चारण करके थोड़ा सामान्य अर्थ देख के समय का अनुसार देख लेंगे। निवृत्त, एक बार उच्चारण हो जाए। निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशाना प्रभुरव्यया अद्वैता सर्वभावानां देवसूर्यो विभुस्मृता। यहाँ निवृत्ते सर्व दुःखानां, तुरीय आत्मा सभी प्रकार के दुखों को निवृत्त करता है, वो ईशान है, प्रभु समर्थ है। ईशान मतलब प्रभु समर्थ कहा गया। हम लोग छठवीं मंत्र में भी देखा था, ईशान मतलब प्रभु है, शासन करने वाला है इत्यादि रूप में कहा गया। फिर यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म भी कैसे ईशान है? ईश्वर मायोपाधि ईश्वर वो शासन करेगा, सभी अंतःकरण को जानने वाला है। फिर यहाँ भी ईशान कैसा किया? प्रभु कैसा होगा? प्रभु मतलब हम लोग जहाँ अंतःकरण का दृष्टि से मायोपाधि होने के नाते ईश्वर को प्रभु कहा गया। निराकार निर्गुण ब्रह्म को क्या प्रभु है? मगर वो सबका, उसका भी, ईश्वर का भी सत्ता देने वाला निर्गुण निराकार ब्रह्मा जैसा सिनेमा का ऊपर पर्दा का जैसा सत्ता देने वाला है, सबको सत्ता देने वाला होने के नाते यहाँ परमात्मा को ईशान प्रभु कहा गया। तुरीय आत्मा सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति करेगा। सभी प्रकार का दुख को कैसे निवृत्त करेगा? माने आपको तुरीय का ज्ञान होने के बाद आपको कारण सहित बीज दग्ध होने के नाते और वहां पर आत्यंतिक दुख का निवृत्ति हो जाता है। जब आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाता है तो वहां पर परमानंद का प्राप्ति हो जाएगा। वो आत्यंतिक दुख का निवृत्ति कैसा हुआ? आपको स्वरूप बोध से। वो स्वरूप को प्राप्त कराने वाला मतलब आप स्वरूप अखंड आकार रूप से जब आपका अंतःकरण में वो वृत्ति बन के मैं ही सर्वत्र हूँ, वह सुख दुख अंतःकरण को शरीर को रहा है, किंतु मैं सुखी वाला हूँ ना दुखी वाला हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा वो बोध उसके लिए होने के नाते जब वो बोध हो गया सभी दुखों का निवृत्ति हो जाए। वो दुख निवृत्ति होने के नाते यहाँ ईशान प्रभु समर्थ कहा गया। यही यहाँ पर ये अर्थ में दिया गया, निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशाना प्रभुरुत्य है, सभी दुखों को निवृत्त करने के लिए प्रभु है। और ये बताया गया प्रभु मतलब हम लोग साधारण रूप में सगुण साकार अथवा सगुण निराकार परमात्मा को प्रभु कहते हैं, या निर्गुण निराकार तुरीय चैतन्य को भी प्रभु का रूप में व्यवहार कर रहे हैं, किंतु प्रभु मीन्स उन समर्थवान है। आत्मा का वजह ही सब कुछ होने के नाते उनको प्रभु कहा गया। अद्वैत सर्वभावानाम वेद सूर्यो विभुस्मृता, वहाँ अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप होने के नाते देवः जो तुरीय को देव कहा गया। देवता मतलब ज्योतनाथ देवः, प्रकाशनाथ देवः इत्यादि रूप में कहा गया। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। यहाँ देवता मतलब जो प्रकाश है, शरीर को प्रकाश देने के लिए बजाय इंद्रियों को भी देवता कहा जाता है, क्योंकि अगर शरीर में आत्मा है और इंद्रिय नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधा है, तो वो देव को कैसे देखेगा? दूसरा देव प्रपंच को भी नहीं देखेगा। इसलिए इंद्रियों को भी देवता शब्द में ग्रहण किया गया। फिर साधारण रूप में इंद्रियों को देवता कहता है, किंतु देवताओं को भी आदि भौतिक देवता लोगों को, आध्यात्मिक आदि दैविक लोगों में, आदि दैविक में जितने देवता है उन लोगों को भी देवता कहा जाता है, क्योंकि वो लोग भी प्रकाश करा रहे हैं पूरा प्रपंच को। और परमात्मा का भी, ईश्वर को भी देवता कहा जाता है, या निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी देव शब्द कहना एक यह विशेषण है। इसलिए यहाँ पर तुरीय परमात्मा को देव शब्द से कहा गया। वो व्यापक मान्य के नाते वो व्यापक है, इसलिए वो देव है। अविकारी जो अद्वैत सर्वभावानाम, सर्वभावों में
ये सर्वभाव क्या है पहले ही बताया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्वभाव, सर्व विकल्पों में वो अद्वैत है। अद्वैत सर्वभावानाम, सर्वभाव मतलब सभी विकल्पों में। जैसा दारा दंडा माला में जैसा अद्वैत रज्जु ही है, यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि जो सर्वभाव है, वो सर्वभावों में अद्वैत है। ये परमात्मा वो अद्वैत तुरीय है, वो तुरीय अद्वैत होने के नाते वो सबका प्रकाशक है, सबका प्रकाशक होने के नाते उनको देवा कहा गया। विभु स्मृता, स्मृता मीन्स यहाँ पर स्मृति नहीं लेना, वहाँ पर परमात्मा का आधार रूप में परमात्मा ही है, ये बात कहा गया। और इसका भाष्य कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण।